जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 8th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 9। तो जैसा कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के बारे में बहुत से लोगों की ये विचारधारा थी कि ये बड़े लोगों की इकोनॉमिकल बड़े क्लास की संस्था थी और उसमें ज़्यादातर उन्हीं के इश्यूज़ को लिया जाता था, उन्हीं की बातों को रखा जाता था, या जमींदारों या रिच मर्चेंट्स की भी बात को रखा जाता था, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात को रखा जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने कई बार जो यहाँ के पीजेंट्स हैं, जमींदार्स हैं, या फूड शॉर्टेज को लेकर के जो भी क्राइसिस आई हैं उसके बारे में भी क्रिटिसाइज़ किया है और प्रोटेस्ट भी किया है। कांग्रेस डिमांड्स द रिडक्शंस ऑफ द रेवेन्यू। कांग्रेस ने जैसे रेवेन्यू को कम करने की बात की है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स जो जो बहुत ज़्यादा हो रहा था उसको घटाने की बात की गई है, और फंड्स की डिमांड की है कि जो है उसे अदर जगह लगाने के बजाय इरिगेशन या सुधार के पर्पस पर लगाया जाए, एक्सपेंस किया जाए। और उसने जैसे सॉल्ट टैक्स को ख़त्म करने की बात की थी और साल्ट मार्च करके इसे ख़त्म भी किया था महात्मा गांधी ने। ट्रीटमेंट्स ऑफ इंडियंस लेबर्स अबॉर्ड, जो विदेश भेजे जा रहे हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है लेबर्स के साथ, उन उसके बारे में भी कहा था। और ये जो फॉरेस्ट लॉ इन लोगों ने पास कर रखा था उसमें भी सुधार की बात की थी। तो इससे ये पता चलता है कि कांग्रेस जो है केवल बड़े ही इथेनिक ग्रुप्स के लिए ही वर्क नहीं कर रही थी, वो आम लोगों के लिए भी अपनी तरफ से जो है टाइम टू टाइम उनकी भी डिमांड्स को लेकर के गवर्नमेंट के सामने प्रोटेस्ट कर रही थी। अब इसमें जो है आगे चल कर के इस विचारधारा में बहुत सारे डेवलपमेंट होने लगे। ये जो मॉडरेट्स लीडर्स थे, मतलब नरमपंथी लीडर्स थे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रवैया था एक तरह से भेदभाव वाला या अन्याय वाला, उसके बारे में भी कई आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स ये सब भी लिखने लगे थे और उसे क्रिटिसाइज़ करने लगे थे। और इन्होंने ये भी बताया कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको पूरी तरह से बर्बाद किए जा रहे हैं ब्रिटिशर्स, और उसे पूरी तरह से जो दबाव के थ्रू हम इंडियंस को किस तरह से अपने आप में जो है उनके ऊपर एक तरह का प्रेशर क्रिएट करते चले जा रहे हैं, और उसे किस तरह से अपने अंडर में दबा करके यहाँ की ताकत को, यहाँ की संपदा को ख़त्म करते जा रहे हैं। दे फील दैट ब्रिटिश हैड रिप्रेजेंट फॉर द आइडिया। लेकिन उन्हें ये भी लगता था कि ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो जो न्याय की बात होती है या सच्ची बात, फ्रीडम की बात होती है, तो उसके कुछ पक्षधर होते हैं। तो इसलिए ये सब अपनी डिमांड जो है ज़्यादातर बहुत ही उदार तरीके से ब्रिटिशर्स के सामने रखते थे, और ये बताने की कोशिश करते थे गवर्नमेंट को या उसके मेंबर्स को कि इस तरह की प्रॉब्लम्स इंडियंस फेस कर रहे हैं और उसमें इस तरह के रिफॉर्मेशंस होने चाहिए। लेकिन इनकी बातों को मानना या ना मानना ये ब्रिटिशर्स के ऊपर था, और उसमें ये आगे कोई विरोध या उसको जो है अ, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते थे। इनके अंदर ये बात थी जो मॉडरेट थे। फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट। आगे चल कर के 1890s के बाद ये बात आई कि ब्रिटिशर्स कौन हैं जो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, ठीक है, और आज़ादी तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो कई पॉलिटिकल स्टाइल जो है अभी धीरे धीरे चेंज होने लगी। बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब में कई नए लीडर्स आए जिन्होंने नई बागडोर संभाली, और जैसे बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, और इन्हें रेडिकल्स ऑब्जेक्टिव कहा, मतलब गर्मपंथी जैसे जिसे कहते हैं, ठीक है। और इन्होंने उन मांगों को जिनको जो है ये बहुत ही उदार तरीके से, नरम तरीके से जो है केवल जा कर के उनके सामने रख देना है, वो पास करें या फेल करें कुछ हमें नहीं करना है, चुपचाप चले आना है, इस तरह का जो रवैया इन लोगों का था मॉडरेट्स का, उस तरीके से अब इनका तरीका बदल चुका था। इनका तरीका ये था कि अगर हमारी बातें नहीं मानते हैं तो हम आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, विरोध करेंगे, हड़ताल करेंगे, ये सब था। लेकिन अभी इनका इस तरीके का सिस्टम ही था। ऐसा नहीं था कि अगर बात नहीं मानेंगे तो हम उन्हें गोली मार देंगे, ठीक है ना। तो वो रेवोल्यूशनरिस्ट दूसरे तरह के थे। यहाँ पर जो है अपनी बात को मनवाने के लिए और भी तरीके लगाए जा सकते थे, लेकिन ये नॉन वायलेंशियल ये भी थे। तो यहाँ रेडिकल्स का ये तरीका दूसरा था। मॉडरेट्स केवल जो है
पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर पर ही डिपेंड थे, मतलब कि केवल प्रार्थना पर ही डिपेंड थे कि अंग्रेजों को से प्रार्थना हमें केवल करना है, वो माने या ना माने वो एक अलग बात है। लेकिन इनका जो था मानना, इनका ये था कि अगर बात नहीं मानते हैं तो हमें उसका विरोध करना है। यहाँ तिलक ने ये बात कही थी, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक जिन्हें कहा जाता है, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा।